इस नागपुर योजना में, अब नागपुर योजना में कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला सड़कें और ग्राम सड़कें, इतने भागों में इसको क्या किया? बांटा गया था। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। 1943 में ये योजना बनाई गई। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। इस योजना का क्या नाम था? नागपुर योजना, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। और कितने वर्ष तक ये चली थी? फिर 1961 तक ये योजना चली थी। इस योजना में भारतीय सड़कों को 4 भागों में बांटा: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्राम सड़कें। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं अब आधुनिक टाइम में, मतलब 2021 की हम बात करते हैं तो इन सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? अगर हम 2021 की बात करते हैं, भाई 2021 में कितने भागों में बांटा गया है? तो 2021 में 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? 6 भागों में बांटा गया है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। 6 भाग कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा आता है अपना? एक्सप्रेस वे। कौन सा आता है? एक्सप्रेस वे। दूसरा अपना कौन सा आता है? राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा आता है? राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा कौन सा भी? राष्ट्रीय राजमार्ग। और तीसरा कौन सा अपना? राज्य राजमार्ग। कौन सा है? राज्य राजमार्ग। और चौथा कौन सा अपना? जिला सड़कें। क्या है? जिला सड़कें। ठीक है, और ये कौन सा है? अन्य जिला सड़कें। अन्य जिला सड़कें। अन्य जिला सड़कें। ठीक है, कितने हो गए? 5। और ये कौन सा आता है अपना? ग्राम सड़क। कौन सा आ रहा है? ग्राम सड़क। तो आधुनिक टाइम में भाई ये तो क्या है? 1943 में एक योजना बनाई गई थी, नागपुर योजना। उस नागपुर योजना में भारत की जो सड़कें थी उनको कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन अब जो आधुनिक की बात करते हैं, हम 2021 की ही बात कर लेते हैं। 2021 में इसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। पहला एक्सप्रेस वे, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्राम सड़कें। तो आधुनिक टाइम में इसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 भागों में बांटा है। तो एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये वाले एक्सप्रेस वे हैं। हम अब इनकी बात करते हैं एक्सप्रेस वे की। तो अब वर्तमान में भारत में कितने एक्सप्रेस वे हैं? तो कितने एक्सप्रेस वे हैं भाई? 25 एक्सप्रेस वे। कितने एक्सप्रेस वे हैं? 25 एक्सप्रेस वे हैं। एक एक्सप्रेस है वो कहां से निकलता है? राजस्थान से निकलता है। सिर्फ एक राजस्थान से निकलता है। अब देखो अपन राजस्थान पे आ गए। भारत की इतिहास की वो बातें अपन छोड़ देते हैं, क्यों? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना कौन सा? राजस्थान परिवहन का पढ़ रहे हैं, तो हम राजस्थान पे आएंगे अब। ठीक है, तो एक्सप्रेस की संख्या कितनी है भारत में? 25 है। कितनी है? 25 है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग की राजस्थान में कितनी संख्या है इनकी? 47 संख्या है। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? 47 है। राज्य राजमार्ग है तो इनकी संख्या तो वैसे भी निश्चित नहीं है, काफी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में जिला सड़कें, फिर अन्य जिला सड़कें और फिर ग्राम सड़कें हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेसवे की पूरे भारत में कितनी संख्या है? 25 है। उनमें से एक एक्सप्रेसवे कहां से निकलता है? राजस्थान से निकलता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि एक्सप्रेसवे राजस्थान से कितने निकलते हैं? तो एक निकलता है। अब आएंगे हम राजस्थान पे कि राजस्थान में कौन कौन से हैं। चलो देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से हैं। यहां पर एक्सप्रेसवे है अपना, पहला कौन सा है? एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे है। अब एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो कुल भारत में इनकी संख्या कितनी है भाई? 25 है। कितनी है? 25 है। अब सबसे पहले हम एक्सप्रेसवे को समझ लेते हैं कि एक्सप्रेसवे होता क्या है। एक्सप्रेसवे होता क्या है? अब देखो एक्सप्रेसवे होता क्या है? ये होते तो राष्ट्रीय राजमार्ग ही है। क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। लेकिन इनको क्या कर दिया? राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात के दबाव को कम करने के लिए 6 लेन से 8 लेन में परिवर्तित कर दिया। भाई मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या है फिलहाल? ये तो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये तो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब इनमें से मान लेते हैं 2 की संख्या और बढ़ा दी, मतलब रोड को चौड़ा कर दिया। मतलब जो 6 लाइन की रोड थी उसको कितने में कर दिया?
8 लेन में कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यातायात के दबाव को कम करने के लिए कम किया, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेसवे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेसवे कहते हैं। 4 तो इधर हो गई, 4 तो जाने की, 4 क्या हो गई? आने की हो गई। तो कितनी? 4 4 दूनी 8 हो गई। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग में कितने थे? 3 थी, 3 जाने की लाइनें थी और 3 आने की लाइनें थी, ठीक है। लेकिन क्यों किया? क्योंकि इनके दबाव को राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग को छांटा गया उनमें से कि जिनमें यातायात क्या था? सबसे ज्यादा था, यातायात का दबाव सबसे ज्यादा था। उन रोडों को क्या कर दिया? उन रोडों को चौड़ा कर दिया और उनको 6 लेन से कितने लेन में कर दिया? 8 लेन में कर दिया। और 8 लेन में करने के बाद में इनको क्या कर दिया? एक्सप्रेसवे में परिवर्तित कर दिया। उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेसवे कहते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन एक बार। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिनमें यातायात के दबाव को कम करने के लिए 6 लेन से 8 लेन में कर दिया गया, उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सप्रेस वे कहा जाता है। आई बात समझे भाई? एक्सप्रेस वे किसे कहा जाता है? वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिनमें यातायात के दबाव को कम करने के लिए 6 लेन से उसको कितने में कर दिया? 8 लेन में कर दिया। उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेसवे कहते हैं, ठीक है। कुल कितने हैं भारत में? इनकी कुल संख्या कितनी है? भारत में इनकी कुल संख्या कितनी है भाई? 25 है। कितनी है? 25 है। अभी फिलहाल कितनी है? 25 है। देखो आगे कोई बढ़ोतरी भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री कौन है फिलहाल? नितिन गडकरी है, ठीक है। उन्होंने काफी विकास किया भाई, सड़कों का, ब्रिज का, सड़कों का बहुत ज्यादा विकास किया है उन्होंने। आज तक नहीं हुआ ऐसा विकास। भारत में इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है भाई? 1 है। कितनी है? 1 है इनकी संख्या। राजस्थान में कितनी है? 1 है इनकी संख्या। राजस्थान में जो एक संख्या थी उसका नाम क्या है? NH, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। मैंने क्या कहा था शुरुआत में? यही बात कही थी कि जो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उन्हीं को परिवर्तित 6 लेन से 8 लेन में कर दिया जाता है। तो वो क्या कहलाने लग जाते हैं? एक्सप्रेसवे कहलाने लग जाते हैं। तो राजस्थान में जो 1 है, कुल भारत में कितने हैं? 25 है। और राजस्थान में जो 1 है, मात्र 1 एक्सप्रेसवे है, उस एक्सप्रेस में का क्या नाम है भाई? NH8 है। क्या है? NH8 है। लेकिन वर्तमान में इनकी क्या है? संख्याओं में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था कि आगे आने वाली जो भर्ती है, ग्राम सेवक है, आपकी पटवारी है, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी है, क्योंकि नया टॉपिक है, नए टॉपिक में परिवर्तन हुआ है अभी, ठीक है। तो परिवर्तन होने के कारण क्या? उनकी संख्याओं में परिवर्तन कर दिया गया। अब परिवर्तन कर दिया गया तो इनकी संख्या में परिवर्तन हो गया। तो पुराना है ये तो क्या है? पुराना है, ये तो ओल्ड है, ये तो पुराना है NH8 तो, ठीक है। NH8 तो क्या है? पुराना है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले क्या है? पहले अगर बात करें तो सबसे राजस्थान का व्यस्तम राजमार्ग भी था भाई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए था पहले राजस्थान का कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा था, तो अपन क्या करते थे? NH8 का टिक कर देते थे। लेकिन अब इनको भैया क्या कर दिया? संख्याओं में इनके परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। तो कभी आप ये मत सोच लेना कि पेपर में आए राजस्थान का सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा है तो NH8 के गोला खड़ा कर दे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी संख्या में परिवर्तन कर दिया गया है। क्योंकि शुरुआत में जब एक्सप्रेस वे बनाया गया था तब NH8 पर ही राजस्थान में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इनकी संख्याओं में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। अब देखो NH8 के कितने भाग कर दिए गए? NH48 कितने कर दिए? NH48। दूसरा भाग कौन सा कर दिया इसका? NH58।
NH8 के कितने भाग कर दिए भैया, NH48 और NH58 कर दिए गए। और जो ये एक्सप्रेसवे पूछोगे सर जी एक्सप्रेसवे फिर कौन सी राजमार्ग पे है, तो एक्सप्रेसवे कौन से राजमार्ग पर है, ये एक्सप्रेसवे ये इस पर है, किस पर है, इस पर है, NH48 पर। किस पर है भाई, NH48 पर ये राजमार्ग है। इसके दो भाग कर दिए NH8 के, पहले इसकी संख्या कितनी थी, NH8 थी, अब कितनी हो गई इसकी संख्या 48 और 58, मतलब इसके दो भाग कर दिए गए, NH48 और NH58। और जो एक्सप्रेस है वो किस पर है, NH58 पे। अगर हम पुराने वाले की बात करते कि पुराने वाला कहां से कहां तक जाता था, तो पुराने वाला भैया पुराने वाला शुरू होता था कहां से, दिल्ली से शुरू होता था। कहां से शुरू होता था, दिल्ली से शुरू होता था। दिल्ली से कहां आता था, गुड़गांव आता था। कहां आता था, गुड़गांव आता था। उसके बाद में गुड़गांव से कहां आता था, बहरोड आता था। कहां आता था, बहरोड। बहरोड अपने राजस्थान में है, कहां कौन से जिले में है, अलवर में है। कौन से जिले में है, अलवर में है। ये वाला कहां है, हरियाणा में है, गुड़गांव। और उसके बाद में दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से बहरोड। बहरोड के बाद में फिर कहां आता था, ये जयपुर आता था। कहां आता था, जयपुर आता था। जयपुर से फिर कहां जाता था, ये जयपुर के बाद में अजमेर। कहां, अजमेर। अजमेर के बाद में कहां जाता था, भीलवाड़ा, सॉरी अजमेर के बाद में राजसमंद। कहां जाता था, राजसमंद जाता था। राजसमंद के बाद में कहां जाता था, उदयपुर जाता था। कहां जाता था, उदयपुर जाता था। और उदयपुर के बाद में कहां जाता था, रतनपुर जाता था। कहां जाता था, रतनपुर जाता था। रतनपुर कहां पर है, डूंगरपुर में। कहां भी, डूंगरपुर में। तो ये तो राजस्थान का एंड वाला जिला है, तो दक्षिण की दिशा में पड़ता, तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान के करीबन करीबन जिले आ चुके। तो यहाँ पर राजस्थान में तो इसका काम खत्म हो जाता है। फिर ये आगे कहाँ जाता था, देखो आगे कहाँ जाता था, ये मुंबई जाता था। कहाँ जाता था, मुंबई जाता था। कहाँ जाता था ये आगे, फिर मुंबई जाता था। कहाँ जाता था, मुंबई जाता था। इसकी कुल लंबाई कितनी थी, 704.85 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी, 704.85 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी। ठीक है, शुरुआत कहां से हो रही थी इसकी, पुराने वाले NH8 की। अभी हम पुराने वाले की बात कर रहे हैं। पहले कहां से कहां तक जाता था, दिल्ली से मुंबई जाता था। दिल्ली, अब इसको देखो दिल्ली और गुड़गांव के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो दिल्ली, फिर दिल्ली से गुड़गांव आता था। अरे एक आदमी जब दिल्ली से बैठता है, ठीक है, NH8 पर वो आता है और दिल्ली है वो मान लेते हैं अपन, या फिर मुंबई ऐसे मान लो। ठीक है, तो दिल्ली है वो दिल्ली आएगा, दिल्ली के बाद में गुड़गांव पहुंचेगी, गुड़गांव पहुंचेगा सड़कों के द्वारा। गुड़गांव से कहां पहुंचेगा, वो बहरोड पहुंचेगा। बहरोड से कहां पहुंचेगा, जयपुर। जयपुर से अजमेर, अजमेर से राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, और उदयपुर से रतनपुर, रतनपुर से मुंबई। किसी आदमी को मुंबई जाना है तो किस रास्ते से होकर के आएगा, NH8 होके आएगा, तो इस रास्ते से होके आएगा वो। ठीक है, मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, नया वाले की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, कुल लंबाई 704.85 किलोमीटर है। अब देखो NH8 राजस्थान के कितने जिलों से निकलता है, कितने जिलों से निकलता है, कितने जिले आते हैं, गिनो इनको। दिल्ली अपने राजस्थान में है नहीं, गुड़गांव अपने राजस्थान में है नहीं, तो अलवर 1, जयपुर 2, अजमेर 3, राजसमंद 4, उदयपुर 5 और डूंगरपुर 6। कितने जिलों से निकलता है भाई, 6 जिलों से निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कितने जिला मुख्यालय से निकलता है, कितने जिला मुख्यालय से निकलता है, तो कितने जिला मुख्यालय से निकलता है, ये देखो बहरोड, मतलब अलवर में नहीं जाता, सिर्फ बहरोड होके निकलता है। तो ये तो जिला मुख्यालय से नहीं निकला। उसके बाद जयपुर, ये जिला मुख्यालय से निकल रहा है। अजमेर जिला मुख्यालय से निकल रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय से निकल रहा है। और फिर उदयपुर जिला मुख्यालय से निकल रहा है। रतनपुर होके निकल रहा है, नहीं कि डूंगरपुर होके, जिला मुख्यालय से नहीं निकल रहा है, रतनपुर होके। रतनपुर कहाँ है, डूंगरपुर जिले में है। और डूंगरपुर जिले में कहाँ से निकल रहा है, रतनपुर होके निकल रहा है, नहीं कि डूंगरपुर होके। तो जिला मुख्यालय कितने हैं, जयपुर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर। कितने हो गए, 4। कितने हैं, 4। तो 6 तो जिलों से निकलता है। प्रश्न पूछा जाए कि कितने जिलों से निकलता था NH8, 6 जिलों से निकलता था। कितने जिला मुख्यालय से निकलता था, 4 जिला मुख्यालय से निकलता था। 4 जिला मुख्यालय से ये निकलता था या फिर गुजरता था। NH8 राजस्थान का सबसे पहले क्या माना जाता था, व्यस्तम राजमार्ग माना जाता था। क्या माना जाता था, व्यस्तम राजमार्ग माना जाता था। अब देखो एक बार आप दिमाग लगाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि व्यस्तम राजमार्ग माना जाता था पहले।
मैंने शुरुआत में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी कि यातायात के दबाव को कम करने के लिए, किसको भाई, यातायात के दबाव को कम करने के लिए 6 लेन से 8 लेन में परिवर्तन कर दिया गया, तब वो क्या कहने लग गए, एक्सप्रेसवे कहलाने लग गए। अब ये देखो ओल्ड वाले का काम तो अपना कंप्लीट होता है, NH 58 है, इसके ऊपर एक्सप्रेस वे है नहीं अपना, किसके ऊपर एक्सप्रेस वे है, NH 48 पे। भाई NH 8 के अब वर्तमान में संख्या चेंज कर दी गई, इनको रास्ते भी इनके चेंज कर दिए गए, ठीक है, मतलब रास्ते बदल दिए गए, तो इसको दो बार कर दिए गए, NH 48 और NH 58 कर दिए गए। NH 48 पर जो एक्सप्रेस वे गुजरता है, ठीक है, तो NH 48 कहां से कहां तक आता है, तो देखते हैं NH 48 कहां से कहां तक जाता है। वो वाली बात है भाई, दिल्ली, देखो दिल्ली के बाद में कहां जाएगा, गुड़गांवा, कहां जाएगा, गुड़गांवा जाएगा, गुड़गांव से कहां आएगा, ये बहरोड आएगा, कहां आएगा, बहरोड आएगा, बहरोड कहां पड़ता है, अलवर में, ठीक है, और फिर बहरोड के बाद में आगे कहां आएगा, ये जयपुर, कहां आएगा, जयपुर, जयपुर से कहां आएगा, ये अजमेर, कहां आएगा, अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा, कहां आएगा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, और फिर चित्तौड़गढ़ से कहां आएगा, उसके बाद में उदयपुर, कहां आएगा, उदयपुर, और उदयपुर के बाद में रतनपुर, कहां आएगा, रतनपुर, और रतनपुर कहां है, डूंगरपुर में, कहां है, डूंगरपुर में। अब देखो ये तो दिल्ली से मुंबई तक था, ये तो दिल्ली से मुंबई तक था, लेकिन ये वाला कहां से है, दिल्ली, और दिल्ली के बाद में रतनपुर के बाद में कहां जाएगा, मुंबई, कहां जाएगा, मुंबई, मुंबई के बाद में कहां जाएगा, चेन्नई, मुंबई के बाद में कहां जाएगा, चेन्नई जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली से चेन्नई हो गई, इसकी क्या गई, दूरी बढ़ा दी गई, इसकी दूरी बढ़ा दी गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिल्ली, गुड़गांवा, बहरोड, और बहरोड के बाद में आगे कौन सा अपना, बहरोड के बाद में आगे वाला कौन सा अपना, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रतनपुर और मुंबई और चेन्नई हो गया अपना। ये यहाँ तक अपनी बात कंप्लीट होती है। भाई NH जो 48 है वो कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, दिल्ली से चेन्नई की ओर जाता है, कहाँ जाता है, दिल्ली से चेन्नई की ओर जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये बात कि इसकी लंबाई NH 8 की कितनी थी, 704 थी, कितनी थी, 704 थी, और इसकी बात करते तो इसकी लंबाई कितनी है, 774 किलोमीटर, कितनी है भाई, 774 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है इसकी, 774 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो दिल्ली, गुड़गांव, बहरोड, जयपुर। अब इसमें से बात करें कि यह कितने जिलों से निकलता है, कितने जिलों से निकलता है, तो कितने जिलों से निकलता है इसकी बात करते हैं हम कि कितने जिलों से निकलता है। NH 48 है, वो कितने जिलों से निकलता है इसकी बात कर लेते हैं हम। तो दिल्ली राजस्थान में नहीं है, गुड़गांव भी नहीं है, या तो क्या है, बहरोड, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने जिलों से निकलता है, 7 जिलों से निकलता है। कितने जिलों से निकलता है भाई, कितने जिलों से निकलता है, 7 जिलों से निकलता है। बात करते हैं हम इसके जिला मुख्यालय की, तो जिला मुख्यालय देखो बहरोड है, ये जिला मुख्यालय से नहीं गुजरता। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, 4 तो ये हो गए। फिर उदयपुर, कितने जिला मुख्यालय हो गए, 5 जिला मुख्यालय हो गए। कितने जिला मुख्यालय हो गए भाई, 5 जिला मुख्यालय से यह गुजरता है। कितने जिला मुख्यालय से गुजरता है, 5 जिला मुख्यालय से यह गुजरता है, ठीक है। अगर आप अपनी कॉपी लेके बैठे हो तो उसमें उतारते जाना भैया, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। इतनी चीजें करे के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो एक बार इन चीजों को आप देख लो 2 मिनट के लिए कि कौन कौन से क्या क्या है। यहाँ पर हमने एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा की थी, उसकी परिभाषा की हमने बात कर ली, एक्सप्रेसवे क्या होते हैं। फिर उसके बाद में 25 एक्सप्रेसवे हैं भारत में, उनमें से एक राजस्थान में है। राजस्थान में उसका पुराना संख्या क्या थी, 8 थी। 8 कहाँ से कहाँ तक जाता था, वो वाली बात क्या की, कितने जिले आते हैं इसमें, 8 वाले में 6 आते थे और मुख्यालय 4 आते थे। फिर इसके 2 भाग कर दिए गए, NH 48 और NH 58। एक्सप्रेसवे कौन से पर है, NH 48 पर है प्रेजेंट टाइम में। और एक्सप्रेसवे में अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, दिल्ली से चेन्नई जाता है, दिल्ली, गुड़गांव, बहरोड, जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रतनपुर और मुंबई और चेन्नई। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 774 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लो अच्छे तरीके से।
हाँ जी, आगे देखो, इसके बाद में आगे वाला देखते हैं अपन, आगे कौन कौन सा है। अब देखो हम बात कर रहे थे किसकी, NH8, NH8 को हमने दो भागों में बांटा था, NH48 और NH58, ठीक है। एक्सप्रेसवे कौन से पर था अपना, NH48 पर था भाई। एक नंबर पर एक्सप्रेसवे, अपन एक्सप्रेसवे पढ़ रहे थे, तो एक्सप्रेसवे कौन से पर आ गया, NH48 पर आ गया। NH48 की हम दो चार पॉइंट ऐसे हैं जिसकी विशेषताएं देख लेते हैं, कहां से कहां तक किन किन दर्रों से होकर के जाता है। पहली बात तो ये कहां से निकलता है, देबारी दर्रे से निकलता है। कहां से निकलता है, देबारी दर्रे से निकलता है, ठीक है। देबारी दर्रे किन किन जिलों को जोड़ता है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को। कहां से, उदयपुर और किसको जोड़ता है, चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि देबारी दर्रे से निम्न में से देबारी दर्रे से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो कौन सा गुजरता है, NH48 गुजरता है। कौन सा गुजरता है, NH48। एक्सप्रेसवे कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, एक्सप्रेसवे कौन से पर है, NH48 पर है। जो पुराना नंबर क्या था इसका, NH8 था, और NH8 को परिवर्तित करके अब किसके भाग, कितने भाग करती है, दो भाग कर दी गई, NH58, NH48। NH48 कहां से गुजरता है, देबारी दर्रे से गुजरता है। दूसरी बात करते हैं हम इसकी, ये क्या करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में इसको किसको शामिल किया गया, NH48 को शामिल किया गया। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है क्या, ये भी बात है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है क्या। दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। देखो एक बार घुमा के देखो, इसको चार भाग होते हैं कि नहीं, इस तरीके से होता है कि नहीं भाई। ये मान लेते हैं दिल्ली है, दिल्ली से कहाँ है, मुंबई, मुंबई से कहाँ है, चेन्नई, चेन्नई से कहाँ गया, कोलकाता, कोलकाता से घूमती है कहाँ गया, इधर आ गया। आई बात समझे, तो ये क्या हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया एक तरह से ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किसमें शामिल किया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज में NH48 को शामिल किया गया है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का भी क्या है, एक भाग है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का क्या है, भाग है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का क्या है, भाग है। तो दो बातें हो गई, NH48 किससे गुजरता है, देबारी दर्रे से। दूसरा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी ये भाग है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का भी क्या है, NH48 भाग है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का कौन सा NH आता है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, तो कौन सा आता है, 48 आता है। कौन सा आता है भाई, 48 आता है। तो दो बातें हो गई, स्वर्णिम चतुर्भुज और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम कि तीसरी बात और कौन सी आती है इसमें। तीसरी बात की हम चर्चा करें कि तीसरी चीजें इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इसमें क्या है, घूमता फिरता क्या है, ट्रोमा हॉस्पिटल है। इस राजमार्ग पर क्या मिलता है, घूमता फिरता ट्रोमा हॉस्पिटल मिलता है। ट्रोमा हॉस्पिटल मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने एक बात पढ़ी थी, एक्सप्रेसवे 8 लाइन का होता है। 8 लाइन का होता है तो वहां पर क्या एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इस वजह से क्या है, इस राजमार्ग के ऊपर क्या है, एक वेन बनाई गई है, उसमें इस प्रकार की सुविधाएं दी गई है कि ताकि कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना में क्या है, इसको तुरंत क्या है, भर्ती कराया जा सके। तो घूमता फिरता क्या है, एक तरह से हॉस्पिटल मतलब ट्रोमा वार्ड है, ठीक है। तो ये तीन चीजें क्या है, इसकी विशेषताएं, देबारी दर्रा है, जो देबारी दर्रे से गुजरता है। ये देबारी दर्रा किसको जोड़ता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है। फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का भी भाग है। और इस पर क्या मिलता है, इस राजमार्ग पर घूमता फिरता क्या मिलता है, राजमार्ग पर हॉस्पिटल मिलता है, ठीक है। NH48 की अपनी बातें कंप्लीट हो गई भी। NH
क्योंकि ये जो एक्सप्रेस वे था वो अपने राजस्थान में कितना था, राजस्थान परिवहन की बात कर रहे हैं हम, तो राजस्थान परिवहन में एक्सप्रेस वे कितने थे अपने पास में, एक था। कितना था, एक था। उस एक की हमने बात कर ली, वो कहां से कहां तक जाता है, कहां से कहां तक जाता है, दिल्ली से चेन्नई जाता है, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से बैरोड, बैरोड से फिर कहां, जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, उदयपुर से रतनपुर, रतनपुर से मुंबई, मुंबई से चेन्नई। कुल लंबाई कितनी थी इसकी, 774 किलोमीटर। कितनी थी, 774 किलोमीटर थी इसकी कुल लंबाई। NH 48 की कितनी कुल लंबाई थी, 774। अगर NH 8 की बात करते तो उसकी कुल लंबाई कितनी थी, 704 किलोमीटर थी। यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। एक्सप्रेस वे वाला हमने टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। अब दोस्तों यहां तक हमने बात ही कंप्लीट कर ली है, तो यहां तक मेरे को ऐसा लगता है सभी बोर हो रहे हैं और भी ज्यादा मतलब बताने से। तो हम कल राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 है, NH 11 है, NH के 15 के भी 3 भाग किए गए हैं, ठीक है, जैसे 11 है, 62 है और 68 है, इसके भी 3 भाग किए गए हैं, NH 11 के भी 3 भाग किए गए हैं। तो उनके बारे में हम संपूर्ण रूप से नक्शे के द्वारा उसका विश्लेषण करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक्सप्रेस वे के बारे में हम अगले वाले क्लास में चर्चा करेंगे। अब यहाँ तक तो सब इसके समझ में आ गया ना, ठीक है। एक बार दोबारा से अगर बताना चाहो कोई चीजें समझ में नहीं है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो, ताकि मैं मेरे अंदर भी कुछ सुधार करूँ, ठीक है। और अगर कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं फिर तो, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत है। और दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।